नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को जब कैमरे के सामने वो आते हैं तो उनको बड़ा डर लगता है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर पाऊंगा, और वो इस डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये कैमरा का जो डर है वो अपने मन से कैसे निकाल दे, उसे कैसे खत्म कर दे। दोस्तों, कैमरे के सामने बात करने से डरना ये बहुत आम बात है। बहुत लोगों को ये डर हमेशा लगता है कि कैमरे के सामने वो कैसे बात करेंगे, लेकिन इसके प्रमुख 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जैसे ही आपके सामने कैमरा आ जाता है, आपकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है। आप दोस्तों के साथ तो बहुत आराम से बात कर लेते हो, लेकिन जब कैमरा आपके सामने आता है तो आपकी बोलती एकदम से बंद हो जाती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा कारण ये है कि आपको कैमरे से तो डर नहीं लगता, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो, चाहे आप कितना भी याद करने की कोशिश करो क्या बोलना है, आपको याद ही नहीं रहता। आपको आता तो बहुत कुछ है, आप जानते हो कि आपको क्या बोलना है, लेकिन आप नहीं बोल पाते क्योंकि आपको वो याद ही नहीं रहता। आप उसे शब्दों में परिवर्तित नहीं कर सकते। और तीसरा कारण ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब ये मेरा वीडियो लोगों के सामने आ जाएगा तो उस पे लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ज्यादातर लोगों के बारे में यही 3 कारण होते हैं जो उनको कैमरा के सामने बात करने से डराते हैं, उन्हें डर लगता है। आज हम इन 3 कारणों का समाधान करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमने पहला कारण ये देखा कि जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो तो आपकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जैसे ही आप कैमरे के सामने आ जाते हो, आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि आप 20,000 25,000 ऑडियंस के सामने खड़े हो, स्टेज पे खड़े हो, और उनके सामने आपको परफॉर्मेंस करना है, बात करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा डर आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको इसी डर को दिमाग से निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेना है और किसी शांत जगह पे जाके बैठना है। कैमरा ऑन कीजिए और उसके सामने आपको जो भी आता है वो बोलना शुरू कर दीजिए। चाहे आप किसी फ़िल्म का गाना गा सकते हो, या फिर आप किसी फ़िल्म का डायलॉग बोल सकते हो, या फिर आपको जो भी आता है, आप क्रिकेट की कमेंट्री भी बोल सकते हो। आपको जो भी आता है आप वो बोलना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। जितना समय आप दे सकते हो उतनी देर आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में जो ये डर बैठा है कि आपको 20-25 हजार ऑडियंस के सामने बात करनी है, ये धीरे 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 करके निकल जाएगा। आपके दिमाग को ये पता चल जाएगा कि आपको किसी ऑडियंस के सामने नहीं, बल्कि आपके प्यारे फ्रेंड कैमरा के सामने बात करनी है, जो आपके इशारों पे चलता है। और धीरे धीरे आपका ये डर डेफिनेटली निकल जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ करता था, और मुझे 8 से 10 दिन लगे थे इस डर को निकालने में, इस वहम को निकालने में कि मैं बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बात कर रहा हूं। और आज आप मुझे कैमरे के सामने आराम से बात करते हुए देख सकते हो। तो यही मैजिक है अपने मन का, कि मन से ये डर आप जब निकाल दोगे तो आपको किसी भी चीज का, कैमरे के सामने बात करने का भी डर नहीं लगेगा। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ घंटों तक भी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि आप बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बात कर रहे हो, और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आप छोटे से कैमरे के सामने बात कर रहे हो। तो ये था पहला तरीका। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन बहुत हो गए, किसी को 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये तरीका अपनाइए। ये आपको बहुत आसानी से कैमरे के सामने बात करना सिखा देगा। मतलब कैमरे का डर तो डेफिनेटली निकाल देगा। अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि कितने दिन आपको लगे कैमरे का डर खत्म करने के लिए। अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कैमरे के सामने आने के बाद आपको डर तो नहीं लगता, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपको क्या बोलना है, कैमरे के सामने क्या बोलना है। तो इसके भी 2 बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है कि आपको कैमरे के सामने क्या बोलना है वो आप पेपर पे लिख डालो। इसे स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और स्क्रिप्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको जो भी आपके ऑडियंस के सामने पेश करना है उसे आप बस अपने शब्दों में लिखना है। इसी को स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक है? तो ये बहुत आसान तरीका है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको क्या लिखना है, किन शब्दों में लिखना है, तो आप अपने ही विषय के किसी और वीडियोस को देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आप और वीडियोस देख लो। वो यूट्यूबर्स कैसे बात कर सकते हो, उससे आप सीख सकते हो कि आपका स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। लेकिन आपको उसकी कॉपी नहीं करनी है। आपको बस वो कैसे बोलते हैं उसे देखना है और अपने शब्दों में उसे कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो ये हो गई स्क्रिप्टिंग। इसको भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 1 से 2 दिनों की बात नहीं है। कुछ दिन उसको लग सकते हैं, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये भी स्किल आराम से आ जाएगा। इसके लिए कोई क्लास लगाने की, कोई
कोर्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस से ही आपको स्क्रिप्ट लिखना आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन अब आपको आता है कि मैंने स्क्रिप्ट तो लिख दिया लेकिन कैमरे के सामने कैसे पढूं? तो इसके लिए एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है जिसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर एक एप्लीकेशन होता है जो एंड्रॉयड मोबाइल पे भी मिलता है। तो आपको करना क्या है, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जाके टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ढेरों एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, उसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो और यूज करना शुरू कर दो। मैं इस वाले टेलीप्रॉम्प्टर को हमेशा यूज करता हूं, जो यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, मुझे आसान लगता है और फ्री भी है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन उठा लो और उसको इंस्टॉल कर दो और फिर इसे यूज करना शुरू कर दो। लेकिन कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से जानना और यूज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू कर दोगे, आप उसी वक्त टेलीप्रॉम्प्टर एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर लो, उसे ओपन कर दो। उसमें एक इनबिल्ट कैमरा भी आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, जो सेल्फी मोड पे होता है। तो आपकी कैमरा के सामने प्रैक्टिस करने की, स्क्रिप्टिंग की और स्क्रिप्टिंग रीड करने की, तीनों की प्रैक्टिस एक ही एप्लीकेशन में हो सकती है। तो आप टेलीप्रॉम्प्टर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और आराम से स्क्रिप्टिंग पढ़ना भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो आइए आप देखते हैं कैमरा के सामने डर लगने वाला तीसरा कारण होता है लोग क्या कहेंगे। तो भाई इसके लिए तो आपको अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी। लोगों के बारे में आप सोचने लगोगे तो आप उसी जगह पे हमेशा रहोगे, लोग आपके सामने आपके आगे निकल जाएंगे। तो लोग क्या कहेंगे, इससे उल्टा आपको सोचना होगा कि जब मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा, पैसा कमाने लगूंगा, अपने घर के खर्चे में हाथ बटाने लगूंगा, तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, वो कितना खुश होंगे। क्योंकि अगर समाज के बारे में आप सोचते रहोगे, लोगों के बारे में सोचते रहोगे, आप ये सोचते रहोगे कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी इंसल्ट करेंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज लोग आपकी इंसल्ट नहीं करते हैं, आज लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं, और आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे कि जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आपको इज्जत गंवानी पड़े, जिससे आपका मजाक उड़े। तो आप ये सोच पूरी तरह से बदल दो। आप ये सोचो कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसा कमाने लगूंगा, तो मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, मेरे परिवार का हाथ मैं कैसे बटाऊंगा। तो ये सोच बदलते ही आपका ये डर भी निकल जाएगा कि लोग क्या सोचेंगे। देखिए दोस्तों, यूट्यूबर बनना आज के तारीख में एक बहुत बड़ी बात है। पहले की तरह जब डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उस वक्त जो आपको इज्जत मिलती थी, आज यूट्यूबर्स को भी वो इज्जत मिलती है। तो ये सोच, ये दिमाग से आप पूरी तरह से निकाल दो कि अगर मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, तो वो क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोच आप जैसे ही निकाल दोगे, आप पूरी तरह से वीडियो बनाना शुरू कर दोगे और आपके मन से जो बेवजह का डर है वो निकल जाएगा। तो सोच बदलो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जरूर इन 3 कारणों पे और उस पे दिए सॉल्यूशंस पे विचार करें, उस पे काम करें और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने की तरफ कूच करें। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।